Hello students, class third. We are going to start new chapter. So all open your book. Yes, lesson. Yes, lesson जो आपका ड्रिल 10 है वो ड्रिल 10 ओपन करिए सभी बच्चे। की ओपन आपने बुक? ओके। ड्रिल 10 में बच्चों आपका कंप्लीट द स्क्वायर है। आपको स्क्वायर को कंप्लीट करना है जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। विच शेप कंप्लीट द स्क्वायर सर्कल द आंसर फिगर। आपको स्क्वायर को कंप्लीट करना है और आंसर जो है वो सर्कल में आपको बना के देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका प्रॉब्लम्स फिगर दे रखा है। इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए शेप आपने देखी इस टाइप की। अब इसको कंप्लीट कौन करेगा बताओ? जस्ट इसकी शेप सर्च कीजिए। ये वाली हो सकती है? नहीं। ये भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ये यस, ये आपकी कंप्लीट करिए पोजीशन को, इस वाली पोजीशन को, ठीक है। तो सी वाला आपका करेक्ट है, इसलिए आपको एग्जांपल में सी पे सर्कल बना रखा है, ठीक है। आया थर्ड क्लास बच्चों समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। इधर प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में तो प्रॉब्लम दे रखी है और राइट साइड में आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से 1 पे आपको करेक्ट जो आंसर है उस पर सर्कल बनाना है ना। तो फिर से आप शेप देखिए बच्चों। ये शेप अच्छे से देख के फिर इस स्क्वायर का पार्ट आपको सर्च करना है, ये 4 ऑप्शन में से, है ना। अब ये अपन ने शेप देख ली इस टाइप से। अब इसका पार्ट कौन सा ऐड हो जाएगा? जो इसके जस्ट वाला पार्ट, यस, इसके पास ये अगर पार्ट आता है तो आपका ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ए पे आपको सर्कल बनाना है। बी बच्चों आपको सही दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो ये नहीं होगा। ये वाला आपको सही दिख रहा है? नहीं, ये शेप भी सही नहीं है क्योंकि ये और ये इसको कंप्लीट नहीं कर सकता है स्क्वायर को। ये भी बिल्कुल नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ए वाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आप ये वाली फिर से आप शेप देखिए। अब इस स्क्वायर को कौन सी शेप कंप्लीट करेगी? इसमें बच्चों हमने फर्स्ट में देखा, फर्स्ट को अगर इस पिक्चर्स को यहाँ अगर हम ऐड करते हैं तो बच्चों कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर। तो ए में ही अपने को फर्स्ट में ही आंसर गेट हो गया है ना। हो गया ना फर्स्ट में गेट। ये देखिए आप इधर से इधर ये मैच होगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। और नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो आपका ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस दे रखा है। ये वाला इसका जो जो कॉर्नर है वो ट्रायंगल की पोजीशन से नहीं है और ये तो बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? आपका ए वाला हुआ है ना। ठीक है। नेक्स्ट आपकी थर्ड वाली प्रॉब्लम देखिए बच्चों। इसको कौन सा स्क्वायर कंप्लीट करेगा? देखो जस्ट शेप देखिए। ये वाला हो सकता है क्या बच्चों? नो, ये भी नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं ये तो। एंड ये बिल्कुल नहीं। एंड ये यस। तो ये वाला आपका हो जाएगा पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। ये वाला जस्ट बच्चों देखिए, ये यहां से एड होके इसको कवर करते हुए ये वाला आ जाएगा आपका। डी वाला सही है ना। नेक्स्ट ये रॉन्ग है आपका। डी पे आपको सर्कल बनाना है। फिर नेक्स्ट आप देखिए इसको कंप्लीट कौन से शेप करेगी? ये वाली करेगी क्या? नहीं। ये वाली, ये तो बिल्कुल नहीं करेगी। और ये वाली करेगी आपकी शेप। स्क्वायर पूरा कंप्लीट इससे बनेगा। सी वाले पे आपका सर्कल बनेगा, है ना। और ये डी वाला होगा बच्चों? नहीं होगा ना, इसका अलग शेप दे रखा है। तो इस सर्कल को ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है ये कंप्लीट करेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है आपकी फिफ्थ वाली, ये बच्चों आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं डू सेल्फ लिख रही हूँ, मतलब आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। बिना किसी बड़े की हेल्प से आपको खुद को शेप का पहचान करनी है।
ठीक है। और देखो आप सर्च करोगे तो बड़ा मजा भी आएगा आपको पर ये सॉल्व करने में, है ना। नेक्स्ट ड्रिल 11 कंप्लीट द स्क्वायर पार्ट 2। अब इसमें भी स्क्वायर ही आपको कंप्लीट करना, शेप सारी दे रखी है। विच शेप कंप्लीट द स्क्वायर सर्कल द आंसर फिगर। अब कौन सी शेप जो है इसको कंप्लीट करेगी इस स्क्वायर को, तो प्रॉब्लम आपको सामने दे रखी है और राइट हैंड में आपको ऑप्शंस दे रखी हैं। अब इसमें से अपन एग्जांपल पहले सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो ये वाली पोजीशन इधर अगर आप ऐड करते हो तो नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड दिस ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये इसको कंप्लीट कर रहा है ना। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज आप देखिए, ये प्रॉब्लम आपको बता रखी है। अब इस स्क्वायर को कौन कंप्लीट करेगा, कौन सी शेप, कौन सी इन चारों शेप में से कौन सी कंप्लीट करेगी। तो देखो बच्चों अगर अपन ये वाला ऐड करते हैं, हो सकता है ये ऐड, नहीं, रॉन्ग, ये भी नहीं हो सकता है। एंड ये बच्चों इसको अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है ना। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट है, सी पे आपको सर्कल बनाना है ना। ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम देखिए बच्चों, क्लास थर्ड, समझ में तो आ रहा है शेप को कंप्लीट करना, है ना, कितना इजी है ये। अब ये वापस से ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट आएगा जो इसको कंप्लीट करेगा इस स्क्वायर को। ए वाला हो सकता है बच्चों, नो, बिल्कुल नहीं, ये नो, दिस इज नो एंड दिस यस, डी इज करेक्ट। आपकी ये जो शेप को, ये वाली शेप जो है यहाँ अगर ऐड होती है तो ये स्क्वायर आपका कंप्लीट हो रहा है ना। दिख रही है शेप आपको, यस। ये इसको अगर अपन लाएंगे तो यहाँ बिल्कुल कंप्लीटली बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, अब इस शेप को कौन सा, इस वाली शेप, इस स्क्वायर को कौन सी शेप कंप्लीट करेगी। ये वाली शेप नहीं, ये वाली भी नहीं हो सकती है, ये वाली भी बिल्कुल नहीं। ये अगर हम देखते हैं तो ये बच्चों हो रहा है ना। तो डी पे आपको सर्कल बनाना है, समझ गए। ये वाला पार्ट यहाँ अगर एड होता तो स्क्वायर बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है ना। आ रहा है समझ में, ओके। नेक्स्ट फोर वाली प्रॉब्लम देखिए आप, ये वहां पर अपन ने पोजीशन देख ली। अब इसको कौन कंप्लीट करेगा देखते हैं, कौन सी शेप करेगी। अपने को तो ए में ही मिल गया बच्चों, है ना, आगे तो जाना ही नहीं पड़ा। देखो ये वाला स्क्वायर अगर अपन यहाँ लगाते हैं तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है ना। ये बी और सी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वैसे दिखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट करेगा ही नहीं। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन, ये SW जो कि आपको सेल्फ करना है ना। और इजी गोइंग में बच्चों हो जाएगा, ये बहुत इजी है ये तो, है ना। डू सेल्फ, ये मैं डू सेल्फ लिख रही हूँ, आप सेल्फ करोगे, किसी की हेल्प नहीं लोगे। थर्ड क्लास के बच्चे सुन लीजिएगा ध्यान से, आप जैसे साथ के साथ ये समझ रहे हो तो साथ के साथ क्वेश्चन 5th वाला भी आप कंप्लीट कर लोगे अच्छे से समझ के। उसी समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसी समय आपको ये कंप्लीट करना है, ओके। पेंडिंग वर्क नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट आपका है 12, ड्रिल 12। 11 अपनी कंप्लीट हो गई है, 12 पे आ गए अपन। कंप्लीट द स्क्वायर पार्ट 3, ये वही वाला जो अपन 11 में भी अपन ने वही पढ़ी, 10 में भी कंप्लीट किया। अब 12 ये 3 वाला पार्ट आ गया इसका, ठीक है बच्चों। विच शेप कंप्लीट द स्क्वायर सर्कल द आंसर फिगर। अब एग्जाम्पल में फिर से आपको ये शेप बताई गई है। अब इस शेप को कौन सी शेप जो है इस स्क्वायर को कंप्लीट करेगी, है ना। ये आपको हाफ पोजीशन दे रखी है, पूरा का पिक्चर्स नहीं बना रखा है। इसका जो आधा पार्ट वो सामने पोजीशन में दिया हुआ है। 10 और 11 में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वही काम आपको फिर से रिपीट में करना है। किसकी शेप को कंप्लीट करनी है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो ये वाला देखो बच्चों ध्यान से, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, ये यस ये हो सकता है। देखो कॉपी टू कॉपी है ना, अगर अपन इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए सी वाला आंसर राइट है आपका। सी पे आप सर्कल बनाओगे जो एग्जाम्पल में पहले से बना रखा है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग।
प्रॉब्लम फर्स्ट है आपकी, देखो बच्चों, अब इसको इस शेप को ध्यान से देखते हुए इसका जो पार्ट है स्क्वायर का, सामने में देखो कौन सा कंप्लीट होगा। ए तो है नहीं, ठीक है, ए तो हो ही नहीं सकता है। बी अगर अपन ध्यान से देखते हैं बच्चों तो बी वाला कम सही है आपका, तो बी पे आपको सर्कल बनाना है। ई वाला नहीं होगा, डी वाला तो बिल्कुल नहीं। आ रहा है समझ में थर्ड क्लास? नेक्स्ट ध्यान से देखिए बच्चों, सेकेंड वाला देखो, ये इस स्क्वायर को कौन सी शेप कंप्लीट करेगी, सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ये वाली तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली यस। सेकंड में अपन को आंसर गेट हो गया है, सेकंड पे आप सर्कल बनाओगे। ओके, ई वाला तो, ये सी वाला तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट थ्री में आप फिर से इस स्क्वायर को कौन सी जो सामने वाली शेप में कंप्लीट होगा, देखिए आप चारों में से सर्च कीजिए। ए वाला अगर अपन देखते हैं ध्यान से तो ये ए वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाला भी नहीं हो सकता है। सी वाला ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या अपना डी, तो डी वाला अपना मैच हो रहा है, तो डी आपका इस पे सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आप इस पे सर्कल बनाओगे तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 4 है बच्चों, 4 वाले में फिर से अपन ने पोजीशन देख ली इसकी स्क्वायर की। अब सर्च करेंगे हम यहाँ पे, ए तो हो ही नहीं सकता है ना, ए नहीं हो सकता है। बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सी बच्चों हो सकता है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या अपना डी, तो डी तो 100% आपका अगर यहाँ पे ए होता है तो ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो डी पे आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको करना है ये फिफ्थ वाला, ये सेल्फ लिखा है, आप सेल्फ करोगे, किसी की हेल्प नहीं लोगे। ठीक है, और इसको अभी जैसे मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, इसके बाद अब मैं 1 लेफ्ट कर रही हूँ आपके सेल्फ के लिए, तो आप हैंड टू हैंड इसको शेप को समझते हुए आपको इसको कंप्लीट करोगी। ठीक है, पेंडिंग वर्क में आपको नहीं रखना है, हैंड टू हैंड आपको इसको कंप्लीट करना है ना बच्चों। ठीक है, तो लेसन 12 तक अपना फिनिश हो गया है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।